तो हम इसके बारे में बता पाएंगे कि इसके बारे में और हम क्या जानना चाहते हैं करके। तो डॉक्टर साहब एक बार मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा कि क्या आप जो कह रहे हैं, मतलब अगर मुझे बूस्टर, मैंने 3 टीके लगवा रखे हैं, तो भी चौथे टीके के तौर पर मैं ले सकता हूं, या फिर मुझे 2 टीके लगे और मेरा बूस्टर ड्यू है तो ये मुझे मिलेगी? क्योंकि मिलेगी तो ये मुझे कोविन के थ्रू ही। अभी जो है कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन या किसी भी आईसीएमआर की गाइडलाइन में चौथे डोज के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है, उसका कोई भी डाटा नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो है वो एडिशनल डोज जो हम लोग जिन्होंने की अभी तक ली नहीं होगी उनके बारे उनके में लिए जो ओके, है हाँ, ये क्लियरिटी मुझे उनके लिए आपसे होगी। चाहिए थी कि ये मिलेगी किसे। ठीक है डॉक्टर मलिक, इस वैक्सीन के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि इससे दवे ये आपको दी जाएगी, नेजल ड्रॉप होंगे, 2-2 ड्रॉप दोनों नाक में जाएंगे, और जैसा डॉक्टर साहब भी अभी कह रहे थे, लेकिन एक चीज जो मैं पढ़ रहा था वो है कि ये कुछ इस तरीके से काम करेगी कि आपके दूसरे अंगों को भी कोरोना वायरस से बचाएगी। जो हमने अभी रिसेंटली देखा कि जिन्हें लॉन्ग कोविड हुए, कहीं उनका दिल, गुर्दा, बहुत सारी चीजों पे इंपैक्ट आया, कई केसेस सुनने में आए। तो क्या ये वैक्सीन इस तरह से काम करने वाली है? देखिए, कोविड वायरस जो है, कोरोना वायरस जो है, वो हमारे नाक से अंदर जाता है, लंग्स में जाता है और सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। अगर हम नेजल इम्यूनिटी बढ़ा देंगे तो इसका लंग्स तक पहुंचना जो है वो कारगर नहीं रहेगा। तो बेसिक इसके अंदर यही है कि नेजल इम्यूनिटी जब बढ़ जाएगी तो ये वायरस जो है अंदर इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि गेटवे जो है वायरस के एंटर करने का वो नेजल म्यूकोजा ही है। तो नेजल म्यूकोजा के ऊपर अगर हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो ये आगे जो है बाकी अंगों को खराब नहीं कर पाएगा। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, और ये पहली बार नहीं है कि इंजेक्शन के अलावा कोई वैक्सीन का डिफरेंट रूट निकला है। जैसे बहुत सारी वैक्सीन हैं, जैसे रोटा वायरस वैक्सीन है, वो ओरली हम देते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये नाक से वैक्सीन कैसे जाएगी। तो इट विल बी समथिंग लाइक अ नेजल स्प्रे, जिसमें कि हम नाक में, नॉस्ट्रिल्स में डालेंगे, और उससे वो ना केवल लोकल इम्यूनिटी करेगा बट ये जनरल इम्यूनिटी भी करेगा। तो ये नेजल वैक्सीन्स पहले भी आई हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा की भी पहले नेजल वैक्सीन आई है। तो इस तरह की जो वैक्सीन्स हैं वो पहले भी आती रही हैं, और मैं समझता हूं एज एन एडिशनल डोज ये काफ़ी कारगर रहेगी। लोगों के माइंड में तरह तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि खासकर जिन्होंने बूस्टर ले लिया वो अब क्या करें, इस तरह के सवाल भी बहुत आ रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसे एग्जैक्ट दिशा निर्देश नहीं आए हैं कि जिन्होंने बूस्टर लगवा रखा है उन्हें नेक्स्ट बूस्टर अभी कब लगना है। तो मुझे लगता है संभवतः आने वाले 1 हफ्ते में और एडवाइजरीज जो हैं, जो दिशा निर्देश हैं, वो और क्लियर होंगे सरकार की तरफ से कि जो नेक्स्ट बूस्टर है वो कब दे सकते हैं, कितनी देर के बाद दे सकते हैं। लेकिन हाँ, मौजूदा स्थिति यह है कि 50% पब्लिक है हमारे इधर जो 220 करोड़ वैक्सीन लग गई हैं, 50% लोगों ने जो बूस्टर की वैक्सीन भी ले रखी है। तो इम्यूनिटी लेवल बनी हुई है, और अगर एडिशनल डोज में ये नेजल वैक्सीन आती है तो बड़ा कंफर्टेबल है, देने के लिए भी बड़ी कंफर्टेबल है, और इसके अंदर किसी किस्म की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर मलिक, जो आपने सवाल भी कर दिया, कई लोग हमसे भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमने बूस्टर लिया था लेकिन उसको तो बहुत वक्त हो गया, क्या अभी भी हमारे अंदर एंटीबॉडीज एग्जिस्ट कर रही होंगी? कैसे पता लगा सकते हैं, क्या करें? देखिए, ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंटीबॉडीज जो हैं वो धीरे धीरे करके वेन ऑफ करती जाती हैं। अब बूस्टर की एंटीबॉडीज कब तक वीन ऑफ करती हैं, इनकी कोई बहुत तभी अभी तक दिशा निर्देश भी ऐसे नहीं आए हैं कि बूस्टर के बाद जो नेक्स्ट बूस्टर है वो कब लगना है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर सरकार का निर्देश आ जाएगा कि बूस्टर जिनको लग गए हैं वो आगे कब लगाएंगे। तो बूस्टर से जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है, बूस्टर का मतलब क्या है? वो यही मतलब है कि जो प्राइमरी कोर्स आपने वैक्सीनेशन का दिया है उसका हम बूस्टर देते हैं ताकि एंटीबॉडीज नीचे नहीं गिरें, वो कॉन्स्टेंटली चलती रहें। तो बूस्टर केवल हमने इसके लिए नहीं दे रहे हैं, बूस्टर तमाम तरह की वैक्सीन में दिए जाते हैं। जैसे डीपीटी की वैक्सीन देती हैं उसका बूस्टर होता है, टाइफाइड देते हैं उसका बूस्टर है, हेपेटाइटिस ए देते हैं उसका बूस्टर है। तो बूस्टर इसीलिए दिए जाते हैं ताकि जो एंटीबॉडीज जो नीचे गिर रही हैं वो अपनी लेवल उनकी रहे और पर्सन जो है प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन हाँ, अब बूस्टर के बाद कब बूस्टर लगेगा वो एडवाइजरी अभी आनी शेष है, वो आएगी तो उसके हिसाब से जिस भी तरह का दिशा निर्देश होगा उसी तरह से हम लोग जो है उस वैक्सीन को लगाएंगे। और सवाल होंगे, मैं क्लियरिटी लेता हूं। आज का तो एफएक्यू सेशन ही हो रहेगा ताकि हमारे दर्शक ज्यादा से ज्यादा समझ पाए चीजों को क्लियरली। समीर भाटी साहब, अब जहां तक नेजल वैक्सीन की बात है, इसका क्या प्रोसेस है? वैसे तो बोल रहे कोविन पर, लेकिन फिर भी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर मुझे लेना है नेजल वैक्सीन तो मैं अभी से कैसे इनिशिएट करूं?
बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए अभी जिस तरह से हम नेज़ल को एक और एज़ अ बूस्टर शॉट की बात कर रहे हैं प्रिकॉशन डोज़ की, तो ये दोनों तरह से ही दी जाएगी एज़ अ प्रिकॉशन डोज़ या आपकी प्राइमरी डोज़ भी। जैसे लगभग 9% लोग हैं जिन्होंने तो वैक्सीन ही नहीं दिया, अपनी प्राइमरी वैक्सीनेशन का कोर्स ही नहीं किया, तो वो अपनी दोनों डोज़ के लिए जिस तरह से हम नॉर्मल कोर्स में करते हैं, उसी तरह से दोनों डोज़ होगी और इसका एक स्पेसिफिक इंटरवल होगा, वही 28 डेज़ का। तो फर्स्ट डोज़ और सेकंड डोज़। तो एक तो वो वाला ग्रुप हो गया आपका जो जिनको सिरिंज वाला नीडल वाला फोबिया है उन लोगों का। और दूसरा जिस तरह से अभी हम हमारे पास भी काफी सारी इसी के लिए इंक्वायरीज आ रही है एज अ बूस्टर के लिए। तो कोवैक्सीन के हमारे लगभग 10% के करीब लोग जिन्होंने कोवैक्सीन ली थी और 90% लोगों ने कोविशील्ड ली थी, तो उनके लिए भी एज अ बूस्टर ये इस्तेमाल की जाएगी। प्लस में एक बूस्टर और भी, जैसे हमने कॉर्बावैक्स को भी एज अ बूस्टर दिया जा रहा है, पर फिलहाल अभी लोग प्रेफर कर रहे हैं कि जिन्होंने कोवैक्सीन लिए वो कोवैक्सीन का ही बूस्टर ले रहे हैं या फिर वो नेजल वैक्सीन के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। पर इसका भी उसी तरह से प्रोसेस सारा वही सेम रहेगा हमारा। कोविन के ऊपर जिस तरह से हम रजिस्टर्ड करते हैं या वॉक इन जैसे पेशेंट आता है उस तरह से वॉक इन आके उनका बूस्टर डोज जैसे ड्यू है कि आपका जो सेकेंड डोज लगी थी उसके 6 मंथ के बाद आप बूस्टर के लिए एलिजिबल हैं, तो आप वॉक इन आ सकते हैं किसी भी सेंटर में। और जैसे अभी हमें ऑर्डर इसका आई थिंक जनवरी के सेकेंड वीक के अंदर हम इसका ऑर्डर प्लेस करेंगे और जनवरी के एंड तक ये फाइनली हम लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। तो उसके बाद फिर प्रोसेस बूस्टर के लिए इसका सेम ही रहेगा।